रामदरश मिश्र एक महान हिंदी साहित्यकार है। आधुनिक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका नाम सबको पता है। ये कई पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हुए हैं। ऐसे कवि एक कविता लिखे हैं गुलमोहर। यह गुलमोहर आमतौर पर हर साल गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है। यह गुलमोहर न केवल एक फूल की कहानी है, बल्कि कवि इसके जरिए बहुत सारे ऐसी विचारधाराओं को लाना चाहते हैं, खास तौर पर अगली पीढ़ी के लोगों के सामने, जिससे हमारे मन में ये बात उठे कि पेड़ पौधों की आवश्यकता कितनी होती है। यहां पे शुरुआत करते हैं, दहक रहा है गुलमोहर जलती हुई मई की दोपहरी में। सही है, उत्तर भारत में खासतौर पर मई का महीना जो है, बाप रे, पूरे जलती हुई रहती है। खासतौर पर दोपहर की बात हो रही है। यहां पे पोर पोर से फूट पड़े हैं लाल लाल फूलों के गुच्छे और रंग रहे हैं जलता हुआ सन्नाटा। यानी दोपहर के वक्त इतना सन्नाटा छाया रहता है पूरे शहर में। ऐसे वक्त पर ये लाल लाल रंग के गुच्छों में यह फूल, गुलमोहर फूल खिला है। और इसे देखकर आते जाते लोग, हर एक के मन में इसे देखकर अपनी ही इच्छा, अपनी ही भावना प्रकट करते हैं। जैसे कि नौकरों को ऐसा लगता है ये मई दिवस की क्रांति की वो तो झंडा उठा के खड़ी है कोई, और दूसरे प्रेयसी के कपोलों के दहकते कपोलों की तरह किसी को लगता है, और किसी को जलती हुई भूख, यानी आधुनिक भारत जो कही जाती है, स्वतंत्रता के बाद जिस भारत के बारे में हम कह रहे हैं, यहां पर गरीबों की संख्या भी बहुत सारी है। अगर इनको अमीरत्व की ओर लाने के लिए गरीबों की संख्या इतनी है कि भारत में करीबन आधा प्रतिशत लोग, मतलब जितने 100 लोग हैं तो 50 लोग गरीब के अंदर। तो इनकी गरीबीपन को मिटाने की जरूरत है, और इसे यहां पे उल्लेख कर रहे हैं रामदरश मिश्र जी। ये फूल बच्चों के आंखों में कैसे लगती है? गुब्बारे बन जाते हैं, और बूढ़ों के आंखों में पूजा के फूल बन जाते हैं, और युवतियों के आंखों में जूड़े में सजाए जाने की कामना बन जाती है, और उस कामना में कसमसाते हैं। और रामदरश मिश्र जी आगे कहते हैं, इसको अपने एक जन्मदिन पर, उनको भी पता नहीं है कौन से जन्मदिन पर उन्होंने लगाया था, कहते हैं अपने एक जन्मदिन पर लगाया था, और मकान के सामने लगाए थे, फाटक के पास लगाए थे, और इसकी छाह मकान के बाहर सड़क पर फैल गई है। गर्मी से घायल आते जाते लोग इसके नीचे आकर ठहर जाते हैं कुछ देर के लिए, और अंग अंग से पीने लगते हैं इसकी आत्मीयता शीतल जल की तरह। यहां पर कवि का कहना यही है कि जिस पेड़ को इन्होंने जाने अनजाने किसी जन्मदिन पर ऐसे ही लगवाया था, उस मही की दोपहरी में जलती हुई मही में लोग, आते जाते लोग इस पेड़ के नीचे आकर थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं।
कितना अच्छा है, लोगों को छाया मिली। और कैसी छाया? ठंड ठंड छाया। इसलिए वो यहां पे वे कहते हैं अंग अंग से पीने लगते हैं। इसके आत्मीयता शीतल जल की तरह। आत्मीयता, पेड़ की आत्मीयता, छाया की आत्मीयता, पेड़ की शीतलता की आत्मीयता, इसे पीने लगते हैं लोग, आते जाते लोग दोपहर में। और आगे कहते हैं काम से थकी हुई मजदूरनी दोपहर को यहां आकर लेट जाती है। हाँ, मजदूरनी जो सुबह जाती है अपने बाल बच्चों को लेके, दोपहर होते 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 थक जाते हैं। और इस थकावट में ना केवल खुद आती है, अपने बच्चों को भी ले आती है। इस छाया के, शीतल छाया के यहां पर आकर अपने शिशु को दूध पिलाती है। यानी शिशु को भी ऐसी जगह पे दूध पिलानी होती है, उसका भी पेट भरना होता है जहां पे शीतल हो, जगह ठंड हो। बच्चा भी तब भरपेट दूध पीता है और शांत चित्त होकर रहता है। यदि बच्चा शांत चित्त है तो मजदूरनी भी अपनी काम पर लगाव रख सकती है। सिर्फ इस पेड़ के कारण ये सब अच्छा हो रहा। क्या इतना ही है? ना, गाय भी उस दोपहर में गर्मी के मारे आफते आफते इस पेड़ के नीचे आ जाती है और यहां पे आकर बैठकर अपने फंगुराने रंभाने लगती है। यानी इन सभी दृश्यों को देखकर रामदर्श मिश्री को लगता है कि यह शहर, आज का शहर जो है, जंगल शहर जो है, पेड़ का जंगल नहीं, मकानों का जंगल बन रहा है। इन मकानों के जंगल के इन शहरों में ऐसे पेड़ों की जरूरत है। ऐसे पेड़ों के बगैर रहना क्या फायदा है? पेड़ से तो इतना सब कुछ है फायदा। और आगे कहते हैं पंछियां सुबह और शाम इस पेड़ में आकर बैठ जाती है, फुदकते हैं, गाते हैं और आदिम राग से इनका मकान भर देते हैं। यानी पंछियों को भी अच्छा लगता है। ठंडा शीतल छाह देने वाला पेड़ पंछियों को भी अच्छा लगता है। यानी पंछियों को अच्छा लगा, गायों को, यानी जानवरों को अच्छा लगा, थके हारे मजदूरनियों को अच्छा लगा, आते जाते लोगों को अच्छा लगा। और आगे कहते हैं यहां पे जब धूल भरी आंधियां इनकी घर की ओर आती है, तब यह पेड़ बीच में रुक कर उस आंधी को रोकती है। धूल भरी आंधियां आती है, मेरे घर की ओर प्रतिरोध में लड़ता है यह पेड़। कितनी खुशी की बात है, कितना अच्छा लगता है इनको। और रात भर बारिश के मौसम में रात भर चांदनी में नहाता है, वर्षा में मस्त होकर भीगता है। कहते हैं देखिए, नहाना और भीगना जो है दोनों अलग अलग बात है। चांदनी रात में नहाना और बारिश के मौसम में पानी में, बारिश में भीगना दोनों अलग बात है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग रामदर्श मिश्री बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। यहां पे शब्दों का चयन देखिए, चांदनी रात में भीगना अलग है, चांदनी रात में नहाना अलग है, और बारिश में भीगना अलग है, बारिश में नहाना अलग है। हमेशा हम जब बच्चे थे, बारिश के मौसम में जब स्कूल आते जाते, यदि बारिश आ पड़ी तो बारिश में हम खूब भीगना चाहते थे, नहाना नहीं चाहते। खूब भीग कर घर आते थे।
अब भी हमें याद है। और चांदनी रात में कोई भीगता नहीं है, धीरे धीरे जितना चाहे। और इतना फायदा जो है इस गुलमोहर के पेड़ से होने के बाद, कवि गर्व से कहते हैं कि मैंने इसको अपने जन्मदिन पर लगाया था। और अब इन्हें देखकर उनको लगता है ऐसे बहुत सारे जन्मदिन इनके यहां पे आ गई, मगर हर जन्मदिन भोग में चली गई। लोगों को, दोस्तों को बुलाते थे, लोगों को, दोस्तों को बुलाकर बस खाना पीना हो जाता था, मस्ती होती थी बस। और कहते हैं ऐसे बहुत सारी पार्टियां जो बना के रखे हैं, एक भी याद भी नहीं है, बहुत सारे भूल गए हैं। मगर यह पेड़ जिसे जन्मदिन पर लगाया था, अब भी मेरे जन्मदिन की याद में खड़ी है। ना केवल अपने जन्मदिन के याद में खड़ी है यह पेड़, बल्कि बहुत सारे लोगों को सहायता भी कर रही है। और बहुत सारे लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो इससे रामदरश मिश्र जी बहुत खुश हैं।